जनवरी 2024 को मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मतलब वीडियोस में तो देखा है बट पहली बार गुरुदेव को सामने से देखा। हुआ क्या ना कि हम सुबह गए थे केली कुंज। तो हमने कहा ना कि मतलब महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ना कि अभी तो वो श्री कृष्ण शरणम जा रहे हैं। तो वो मतलब जैसे पहले महाराज जी नहीं चाहते थे कार में श्री कृष्ण शरणम केली कुंज से। तो उस वक्त तो उन्होंने कहा ना कि अभी आप ना दर्शन कर सकते हो, वो बस जाने वाले हैं। वैसे ही रस्सी लगने लगा तो हमें लगा कि इस बारी तो देख लेंगे। तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे काफी देर, आधा एक घंटा हो गया होगा। फिर गुरुदेव आए, कार में बैठे हुए थे और बड़े सुंदर दिख रहे थे। और वो पहला नजर लगा ना कि हाँ, यही चाहिए हमें। और अब कुछ भी हो जाए ये मेरे गुरुदेव हैं बस। उस समय लग गया था। और उसके बाद से फिर गुरुदेव ने खींचा, फिर वो बुलाते रहे और फिर वो समझाते रहे। पहले ना हमें बहुत लगता था कि कैसे हम करें, क्योंकि हमारा जो शरीर के माता पिता है हमारे, वो सब गौड़ीय संप्रदाय से हैं। तो हमें लगा ना कि हमें कैसे हम करें, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। बट कहते हैं ना कि गुरुदेव ये बताते हैं, श्री जी हमें हाथ पकड़ के चलवाती हैं और रियलिटी में वही समझाती है हर एक चीज कि क्या है नहीं है। और आज जितना भी कुछ थोड़ा भी जाना है, कुछ भी वो सब गुरुदेव की कृपा से, श्री जी की कृपा से। उसके बाद तो फिर वो बुला ही रहे हैं और बस वो बुलाते रहे हमेशा। और उनको देखते रहे और कुछ और चाह ना रहे उनको देखने के अलावा। बस यही इच्छा है मन में। और ये इच्छा बस श्री जी पूरी करे। और कुछ इच्छा पूरी करे ना करे, बस यही इच्छा पूरी कर दे। ये तो सब साधक की इच्छा यही होगी। प्रतीक्षा ने हाँ। कितनी लंबी सांस ली। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। आखिर हम भी यही चाहते हैं, बस अब और कोई इच्छा ना हो। सामने महाराज जी विराजमान हो, वो हमें निहारते रहे, हम हमें ना निहारे ना निहारो, हम उन्हें निहारते रहे। हाँ, हाँ, हाँ। वो राधा नाम में रहे, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। आपने महाराज जी का पहला कौन सा शॉट देखा? यूट्यूब से जाना होगा ना आपने महाराज जी के बारे में। हाँ, नहीं, इंस्टाग्राम में ना एक रील था, जिसमें ना कौन सा श्री अम, रंगभरनी शरण बाबा उस समय ना हित सजनी जी को लेकर के आए थे। और गुरुदेव, और वो ना श्री हित सजनी जी पीला रंग का पोशाक पहनी हुई थी। और वो ना महाराज जी ऐसे घूंघट उठाते हैं। और ना वो पहली बार ही मैंने देखा महाराज जी को। और मुझे ना उस वक्त नहीं पता था कि हित सजनी जो है, मुझे लगा ना कि राधा रानी है। उस समय ना मैं श्री जी हम नहीं बोलते थे, हमें लगा ना राधा रानी है। और हमें मतलब उस समय पहली बार गुरुदेव को देखा तो उस समय लगा कि है कोई, होंगे कोई गुरु, मतलब होंगे कोई बाबा, जैसे बहुत सारे बाबा रहते हैं। उस समय लगा कोई होंगे बाबा। बट उस वक्त से जब महाराज जी ने खींचा, फिर वो धीरे 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 एकदम अटैचमेंट सा हो गया है महाराज जी से। अटैचमेंट सा ना नहीं, हम अटैचमेंट हो गया है। सा नहीं है, अटैचमेंट हो गया पूरी है। तरह से हो जाए, बस यही इच्छा है कि उनके अलावा ना और कुछ ना बचे। क्योंकि हम ना कितना भी सुन ले, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। वो वो तो गायब ना हो। परेशान है। हर सुबह वही उधर तो। बैटरी चार्ज करते हैं हमारी हम, कि हम राधा नाम जपेंगे। जैसे होता है घर से उसे साफ कर दो, दोपहर तक कहीं ना कहीं से गंद इकट्ठी हो ही जाती। तो दोपहर तक आते 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 वही हाल हो जाता है जहां पर हम रात में सोए थे। वही तो नहीं आ पा रहा है। कुछ तिगड़म निकालेंगे इसका श्री जी कृपा से। हाँ, कुछ कुछ सोचेंगे सकी इसके जो बारे कुछ करिए, कुछ वीडियो बनाइए कुछ। में। क्या? आप ना इतनी बारी समझाते हैं हमें वीडियोस में, लाइव में, बट वो ना एक मन में जो बात बैठ जाती है वो बैठ नहीं रहा। हाँ, है ये वृंदावन। वो शॉट ना स्टार्टिंग था। हम्म। जैसे कुछ सबका अपना अपना होता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी, गुरुदेव सबको अलग अलग तरीके से खींचते हैं। श्री जी इस मार्ग में अलग अलग लाते हैं। वो एक स्टार्टिंग था। उसके बाद फिर गुरुदेव के शॉर्ट्स आने लगे, वीडियोस आने लगे। फिर उस समय ना सुनने की इच्छा नहीं होती थी। उस समय ना महाराज जी की बातें ना ऐसा लगता था ना बहुत ज्यादा अलग बातें हैं जो समझ में भी नहीं आ रही हैं। और उस समय मैं ना 1.5x या 2x पे सुनती थी। और सुनने के बाद फिर गायब। फिर लगा ना कि थोड़ा आराम से नॉर्मल स्पीड पे सुनना चाहिए, तो हो सकता है समझ में आए। ऐसा था कि नियम बस करना है, डेली सत्संग सुनने का अगर है तो स्पीड में सुन के खत्म करते हैं। फिर जब मैंने नॉर्मल स्पीड पे सुना, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी बात। गुरुदेव समझाने लगे, ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे। फिर बस फिर उनकी कृपा से फिर मेरी शीजी आए, मेरे दाता वल्लभ लाल जी आए घर पे कृपा करके। उसके बाद फिर हम वृंदावन गए। बस। वृंदावन पहली बार ही होंगे आप भी? हाँ, पहली बार गए थे हम जनवरी में 2024 में। बताओ, श्री जी ने आपको बहुत शुद्ध होके बुलवाया आपको अच्छे से।
हमारा तो नहीं, आप सब लोग पता ही हम कैसे थे वृंदावन जाने से पहले। नहीं, पूरी तरीके से मानसिक तौर पे आपको बहुत स्ट्रांग कर लिया था उन्होंने, महाराज जी ने। नहीं, नहीं, स्ट्रॉन्ग तो हम अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ बस जैसे भी है उन्हीं के हैं, इतना तो है, तय है, ये बात तय है, फाइनल है, जैसे ही उनके हैं। आ गए अच्छा, हमारे घर इस में। सखी जो इस वाले ना इस पे एक आपने कहा था ना पद सुनाने को, मैं इस पे सुनाती हूँ। हाँ हाँ। थोड़ा गला बैठा है। कोई। गुणे अवगुण पर ध्यान न देना, गुणे अवगुण पर ध्यान न देना, मुझे पापी को अपना लेना, मेरी बहिया श्यामले न थाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हूँ जीवन की शाम, पूरी यही मांग मेरी, पाऊं श्री चरणों में विश्राम, किशोरी यही मांग है मेरी, जीवन की संध्या बेला हो प्यारी, नैनन में हो छवि तुम्हारी, मेरे मुख में हो किशोरी तेरो नाम है, किशोरी यही मांग है मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम है, किशोरी यही मांग है मेरी। श्री हरिवंश। हाँ, राधा मतलब हम सबकी यही मांगे कि आपके चरणों में पहुंच जाए बस कैसे भी करके। बहुत अच्छा लगा सदना जी। पता है मैं इतनी एक्साइटेड थी इस कॉल को लेके, मैंने शुरुआत का राधा नाम भी भूल गई आज। मुझे महाराज जी के बारे में बात करना उस एक्साइटमेंट में थी, मैं भूल ही गई कि मुझे नाम जप करना था। एंडिंग में करेंगे आज ये महाराज जी के बारे में बात करें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे विशु चौधरी जी के। विशु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जय। श्री हरिवंश। की जय। मतलब महाराज जी से हम जब जुड़े थे तो मतलब हम मतलब जब तैयारी कर रहे थे एग्जाम के लिए, और मतलब ऐसे ही रहता था कि मतलब किसी से कुछ मिलना नहीं होता था और अकेले ही रहते थे, और मतलब रूम में ही। तो फिर मतलब महाराज जी की ऐसा मतलब हृदय में कुछ था कि मतलब कोई होना चाहिए जो हमें गाइड करे आगे किस तरह से चलना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मतलब थोड़ा चलते रहे, और मतलब फिर हम जुड़े थे महाराज जी से 2024 में। और मतलब अक्टूबर में महाराज जी की एक शॉर्ट्स आई थी। मतलब जैसे शॉर्ट्स ऐसे मतलब वही टाइम पास करने वाला हमारा सिस्टम रहता था पूरे दिन प्रपंच का। और मतलब ऐसी शॉर्ट्स आई थी महाराज जी की, तो उसमें महाराज जी ने मतलब कुछ कुछ समझ तो नहीं आया था, पर हाँ सुन के अच्छा लगा था कि हाँ भाई अच्छा बता रहे हैं कुछ कुछ। और फिर महाराज जी का सुनते रहे, फिर 2-3 दिन मतलब हाँ ठीक है शॉर्ट देख रहे हैं। और फिर एक दिन मतलब जो एकांतिक में देखा कि मतलब ये तो कोई मतलब जो अनुष्का जी और विराट जी आए थे, देखा कि हाँ भाई ये तो कोई बड़े बॉलीवुड स्टार भी आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर मतलब ठीक है। और फिर महाराज जी का देखा कि मतलब ये तो कुछ अच्छा अच्छा बता रहे हैं। और फिर मतलब सुनते गए थोड़े दिन, और फिर मतलब ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा और सुनना चाहिए। और फिर मतलब ऐसे ही हाँ मतलब थोड़े दिन तक सुनते रहे। फिर मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता था कभी कभी, तो मतलब ठीक है एकदम मतलब थोड़ा देर सुन लिया। मतलब केवल ऐसा था कि मतलब थोड़ा पढ़ भी रहे या सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा था कि मतलब अच्छे से सुनो एक बार बैठ के 10-15 मिनट, देखो क्या बता रहे हैं। और फिर महाराज जी से थोड़ा लगाव सा होता चला गया, मतलब कि हाँ भाई बात भी मतलब माननी चाहिए, ठीक है तुम इतनी इतनी देर तक सोते हो, थोड़ा जल्दी भी उठने की कोशिश करो, जैसे जैसे महाराज जी बताते थे कि हाँ भाई। और ऐसे मतलब थोड़ा परमार्थ को त्यागो, और माता पिता की भी मतलब थोड़ी आज्ञा में रहो, जैसे जैसे मतलब महाराज जी ने जो जो आज्ञा बताई वो उस पे भी चलने का प्रयास करने लगे। फिर ऐसा हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा जैसे अकेलापन सा होता है ना,
वो मतलब ऐसा लगा कि महाराज जी से दूर होने लग रहा है, महाराज जी के संग से। फिर चलते गए, फिर मतलब ऐसा हुआ कि हाँ भाई, थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ, संसार थोड़ा झूठा है। महाराज जी बहुत झूठा है। जिसे मतलब जब थोड़ा ही समझ में आने लगा, जितना महाराज जी ने समझाया, जितना मतलब हमारी बुद्धि में उनकी बातें आई, ऋषि हरिवंश। और फिर थोड़ा-थोड़ा देखते गए, फिर मतलब ऐसा आया कि मतलब जब हमारा एग्ज़ाम हो गया तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ, थोड़ा और जानना चाहिए। मतलब देखो क्या बताते हैं, थोड़ा मतलब ऐसा था, मतलब थोड़ी तार्किक बुद्धि सी थी कि हाँ भाई देखो कुछ बता रहे हैं, नहीं बता रहे, कैसे है और मतलब क्या है। इस तरह से मतलब थोड़ा जानने की होती है ना कि मतलब हाँ, कैसे है, मतलब कि हाँ भाई ठीक भी बता रहे, नहीं बता रहे। मतलब ऐसे थोड़ा जजमेंट टाइप बुद्धि थी कि हाँ, मतलब देखते हैं सही बताते हैं, नहीं बताते। हाँ, कुछ गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, मतलब ऐसा जानने की मतलब ऐसी नहीं थी कि हाँ भाई जैसे होता है ना श्रद्धा होती है कि हमारी कि हाँ भाई जो कह दिया मान लिया, ऐसी नहीं थी। और फिर कि हाँ भाई जान रहे हैं, थोड़ा देखो कि क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। फिर लेकिन जब ऐसा ऐसा होता चला गया, बुद्धि में ऐसा होता चला गया कि हाँ भाई इनकी तो मुझे कोई भी बात गलत नहीं लगती, किसी का भी मैं ये नहीं बता सकता कि हाँ भाई ये बात गलत है इनकी। मतलब इस पे कोई क्वेश्चन उठ जाए कि हाँ भाई ये कुछ गलत बता रहे हैं, फिर ये सही नहीं, हाँ बिल्कुल हर एक बात सही हर तरह से। फिर मतलब थोड़ा थोड़ा और विश्वास बढ़ता गया, गुरुदेव ने और खींचा अपनी तरफ। लेकिन जब मतलब असली परिवर्तन जब से आया, जब मतलब जब हम बैठ के मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब जब कुछ भी काम नहीं था करने को, तो मतलब जो श्री राधा कृपा चैनल पे जब सत्संग होता है ना, उसे मतलब सुनना शुरू किया डेली का, हाँ भाई एक डेढ़ घंटा सुनना है। तो मतलब एक ही सत्संग से ऐसा हो गया कि पूरे दिन फिर दिमाग पे मतलब गुरुदेव ही छाने लगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, हाँ ठीक है, सब प्रपंच को त्यागो और मतलब बढ़ो मार्ग पे तुम चलो। और फिर महाराज जी ने एक बात भी कही थी कि तुम हमें तो नहीं जान सकते, अगर तुम हमें जान जाओगे तो मतलब फिर तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और फिर ये बात मतलब हृदय में बैठ गई कि ऐसा क्या है, मतलब कि क्या नहीं जान सकते हैं। फिर मतलब चलो फिर तो जानते हैं, देखते हैं। फिर मतलब और ज्यादा चैनल से जुड़ते गए, और फिर तो बस गुरुदेव ने मतलब हाथ पकड़ ही लिया था कि हाँ भाई अब तो मतलब गुरुदेव ही सब कुछ है। फिर थोड़ा घर से भी मतलब प्रतिकूलता सी मिलनी शुरू हो गई, पर ठीक है। अब फिर मतलब महाराज जी ने फिर मतलब एक जगह मतलब एडमिशन भी करा दिया कि ठीक है अब तो मतलब हाँ चलो, अब तो मतलब गुरुदेव ने कहा कर्तव्य कर्म करो और पढ़ते चलो। लेकिन फिर ऐसा मन में आया कि चलो अब तो मतलब जैसा होता है ना कि मतलब हाँ अब तो सब कुछ छोड़ के चलो, वो मतलब वो वाली फीलिंग से आने लगी थी। मतलब जैसे जैसे बढ़ती चली गई कि हाँ चलो अब तो बस वृंदावन ही अपना घर है, चलो वहीं चलो, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। लेकिन फिर वो थोड़ा एक गलत भी था कि मतलब हाँ, तुम्हें जो गुरुदेव ने कर्तव्य कर्म दिया है और जब तक वे ना बुलाए तो मतलब जब तक तुम कुछ मत करो। फिर ये भी धीरे धीरे उनकी बात समझ में आई। और फिर मतलब जब हम सबसे पहली बार मिले गुरुदेव से, मतलब ऐसा था कि चलो अब तो छुट्टी भी चल रही है, तो मतलब जून 2024 में जो हमारा फर्स्ट गुरुदेव ने जब पहली बार कृपा करके दर्शन दिए, वो था 21 जून 2024 का वो दिन था। मतलब 21 जून 2024 रात के बज रहे थे 3:30, 3:30 पौने 4 के आसपास। और मतलब गुरुदेव बहुत दिनों से दर्शन भी नहीं देने आए थे। उनका मतलब थोड़ा डायलिसिस चल रहा था, तो ऐसा बताया गया था कि मतलब गुरुदेव बहुत दिन हो गए दर्शन भी नहीं देने आए हैं। लेकिन जब मतलब ऐसा था रात को, मतलब रात का समय था, तो मतलब जो पेरेंट्स थे वे भी कह रहे थे कि चलो इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, अपना सो जाओ यहीं पे। लेकिन हमें था कि मतलब नहीं, अब इतनी दूर आए हैं, एक ही दिन के लिए आए हैं, तो मतलब चलना है चलना है। फिर मतलब हमने थोड़ा रिक्वेस्ट की, तो फिर भैया आए थे साथ में, तो उनके साथ चले गए कि चलो चलते हैं। और मतलब फिर पेरेंट्स नहीं गए, मतलब भैया के साथ फिर हम सब चले गए, मतलब बहन और शरीर की बहन और जो भी साथ में आए थे। फिर वहाँ पे जो प्रेम मंदिर वाली पार्किंग है ना, जब महाराज जी कृष्ण शरणम से केली कुंज के लिए जाते थे, फिर हमने वहाँ पे कुछ मतलब भक्तजनों से पूछा कि मतलब किस तरह से महाराज जी आते हैं शेरवंश। और फिर शेरवंश फिर मतलब महाराज जी के वहाँ पे हम बैठे रहे कि यहाँ पे तो मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा बैठे हैं भक्तजन, हम काफ़ी बैठे। फिर मतलब आगे आगे चलते गए, फिर प्रेम मंदिर की पार्किंग के वहाँ पे हमने सुना था कि वहाँ पे महाराज जी अच्छे से दर्शन देते हैं, कुछ देर के लिए रुकते भी हैं। और उस दिन योगा डे भी था, इंटरनेशनल योगा डे। और मतलब वहाँ पे महाराज जी थोड़ी देर के लिए ऐसे मतलब रुके तो नहीं थे, लेकिन हाँ जब महाराज जी आने वाली थी कि हाँ आज आएंगे भी नहीं आएंगे, ऐसा मतलब चल रहा था। और हम 1 बजे जाके वहाँ पे बैठ गए थे। और फिर हम सोच रहे अब क्या करें अब क्या करें, फिर देखा कि चलो थोड़ा नाम जप ही कर लेते हैं कुछ तो।
तो हो गई। और फिर मतलब फिर नाम जप करने लगे और फिर वहां पे बैठ के ऐसा था कि बस रस्सी खींच गई और फिर हम मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब चले गए, फिर देखो कि हमारी तो जगह ही चली गई। फिर जैसे जैसे घुस गए बीच में कि मतलब हमें भी थोड़ा सा साल। और फिर जैसे ही मतलब महाराज जी का था कि 4 बजे आएगी, लेकिन महाराज जी जब भी नहीं आए तो हमें लगा आज तो बस श्री जी बचाना, ऐसा मतलब अंदर से आने लगा। फिर महाराज जी दर्शन देने आए 4:30 बजे। और जब पद यात्रा हो रही थी, बस ऐसा प्रकाश, मतलब ऐसा प्रकाश था, ऐसा प्रकाश, बस बस मतलब उस समय तो मतलब महाराज जी के लिए बस एक ही पद याद आता है कि आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। प्रथम बटी जन करि सज्जित, नील बरन तन सारी, आवत श्री वृषभानुदुला, रीगूथित अलक तिलक कृत सुंदर, सेंदुर मांग सवारी, मृगज समान नैन अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी, जटित लवंग ललित नासा पर, दस नावली कृत कारी, श्रीफल उरज कर सुभी कंचुकी कसी, ऊपर हार छवि न्यारी, कृसकटि उदर गंभीर नाभि पुट, जधन नितंबन भारी, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम, अंश पर डारी, जय श्री हितहरि वंश जुगल कर, नीरज बिहरत वन पिय प्यारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। श्री हरिवंश। और महाराज जी के दर्शन से तो मतलब ऐसा हृदय में आया कि मतलब ऐसा, मुझे खुद भी नहीं पता चला क्या हुआ कि मतलब हृदय में अपने आप ही ऐसा वैराग्य आया कि मतलब हाँ, क्या मतलब संपूर्णता हो गया एक मात्र दर्शन से। और हृदय में मतलब अपने आप ही कि हाँ, राधा 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 ऐसा मतलब विस्फुरित होने लगा। मतलब महाराज जी के दर्शन मात्र से ऐसा होता है कि हृदय में खुद ही इतना वैराग्य उत्पन्न हो रहा है कि हाँ, एकदम जैसे होता है ना, मतलब जैसे कोई चांद को देख ले और उसके मतलब ऐसा आंखों में से प्रकाश हो रहा है कि हाँ भाई पूरा तेज, मतलब समझ नहीं आया, मुझे खुद आज तक समझ नहीं आया क्या हुआ था मेरे साथ। और नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ था हमारे साथ उस दिन। बहुत प्यारा भाव कहा विशु जी आपने। इतने शांत रहते हो ग्रुप में आप विशु जी, और जब आप मिले थे हमको वृंदावन में, हम तो पहचान ही नहीं पाए कब आए कब निकल गए। बाद में प्रभु जी ने कहा अरे विशु था वो। मैंने कहा विशु यहाँ पे कहाँ से आया विशु? प्रभु जी ने बताया हमको कि विशु जी थे वो। मैंने कहा अच्छा, हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। इसी सखी जो शिव जी की कृपा से माँ सखी जो के दर्शन प्राप्त करे, इतनी प्यारी सखी जो है, इतना ज्यादा सपोर्ट करती है हमें, बस कृपा है श्री जी की। और फिर मतलब सखी जो ऐसा हो कि बस एक बार और दर्शन कर लो, एक बार और कर लो, 1 सेकंड के हुए है तो दर्शन। और फिर मतलब फिर ऐसे जानकारी मिली कि मतलब गुरुदेव केली कुंज जा रहे हैं, तो मतलब हम दूसरे मार्ग से, जो मेन वाला मार्ग है जो प्रेम मंदिर के सामने वाला मार्ग, उससे मतलब हम जल्दी से मतलब भाग भाग के रिक्शा में बैठ के गए। और मतलब महाराज जी मतलब जब केली कुंज के बिल्कुल सामने जाने ही वाले थे और वहां पे बैरिकेटिंग लगे थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी,
तो फिर हमने कहा कि मतलब चलो अपने अपने रास्ते हो जाओ, सब गुरुदेव के कैसे भी दर्शन करो। तो फिर हम सब एक दूसरे से अलग हो गए और मतलब अलग अलग जाके गुरुदेव की जब दर्शन करने गए कि बस एक बार एक झलक और देख लेने दो, बस कोई बस एक झलक और। नहीं बस होता। मैं बता प्रभु जी की कृपा से रही थी, महाराज जी को देख के ऐसा जैसे आंख मेरी छोटी पड़ गई है। वो समा नहीं रहे आंखों में, मालूम है उनके आसपास इतनी चीजें होती हैं, महाराज जी मेरे को वो होता है ना कोई चीज बहुत पसंद और होता है कि आंखें बंद करो से घुस जाए आंखों में। वो नहीं समा रहे। कई बार मैं कहते हैं श्री जी की कृपा से मैंने 3-4 बार महाराज जी के दर्शन वैसे वाले किए, राधा केली कुंज वाले। जी। नहीं देंगे चांस। कल बहुत प्रसाद खिलाया आपने हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री विशु जी, आप बताएं श्री जी श्री अगर। हरिवंश, श्राद्ध वल्लभ श्री हरि। जी अग्रवाल जी। मैं ये कह रहा था कि गुरुदेव के दर्शनों का ना मतलब इसमें अभी भाग्य समझो, कृपा समझो, या जिस वैसे तो श्री जी की कृपा ही है। तो जैसे अब आप लोग अब इस समय तरस रहे हो कि भाई दर्शन हो जाए, 1 सेकंड के लिए मिल जाए, 2 सेकंड के लिए मिल जाए। किसी किसी पे श्री जी ऐसे कृपा करती है ना, तो मतलब इस अधम के साथ तो हमेशा एक चीज अच्छी हुई है कि पहले तो दर्शन, कभी भी दर्शन करने के लिए स्वयं से राजी नहीं हुआ कभी भी कि मुझे जाके दर्शन करने हैं। वो लालजू बैठे रहते थे या क्या होता था कि ऐसा डंडा मार के उठाते थे रात को कि चल तेरे को दर्शन करने हैं। वैसा मतलब ये चीज इतनी अब जब कभी कभी सुनते हैं और सबके बीच में जब बात आती है ना, तो लगता है कि वास्तव में कृपा इसको कहते हैं। ये तो अपना उठ के तैयार हो गई रात को 1 बजे, पूरा नहा धो के सब कुछ तैयार हो गए, और ये बोल रही कि आप बच्चों के साथ सो आराम से, नहीं छेड़ना है, क्योंकि क्यों आप आओगे, रात का टाइम है, ये अकेली निकल जाती। और मुझे अधम को देखो, मैं आराम से, मैंने कहा यहाँ से रात में कौन उठ के जाएगा, मैं कहा जा आराम से निकल जा। तो ये अपना चली भी जाती थी अकेले, चलते चलते। और मैं सोचता था, मैंने कहा रात हो रही है, नींद भी नहीं आए फिर, तो मैं पीछे 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 चले जाता था और पीछे पीछे जाके दर्शन करके आए मैंने महाराज जी के, बहुत सुंदर दर्शन। तो मतलब मेहनत करे कोई, फल पाए कोई। हर बार हुआ ये, एक बार नहीं कई बार हुआ। मतलब पहले तो मैं बोलता था चले जाओ, और फिर बाद में देखता था बच्चे तो सो रहे हैं आराम से, मतलब मैं नहाना धोना कुछ नहीं, ऐसे ही भागता था पीछे पीछे, और जाके इतने सुंदर दर्शन होते थे। और अभी जन्मोत्सव की बात है, तो जन्मोत्सव पे हमारे थे 3 दिन के टिकट थे इसके, टोकन। जो क्या था, टोकन टोकन। टोकन। टोकन थे 3 दिन के। तो पहले दिन तो हम दोनों ने किए दर्शन, फिर इनको लालच था कि मुझे तो तीनों दिन करने में, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। तो दूसरे दिन ये अपना वही स्वयं डेली का नियम, नहाना धोना और पहुंच जाना वहां पे, तो इन्होंने करके आए, बोले बहुत अच्छे दर्शन हुए। तीसरा दिन था, लास्ट था टोकन का, तो बोले कि आप चल रहे हो क्या, नहीं नहीं मैं तो सो रहा हूँ, मुझे कोई नहीं। ये अपना नहा धो के दरवाजा जब लगाने लगे तो पूछे कि चल रहे हो क्या, ये पता नहीं कहाँ पलटी, देखे तो 2 मिनट में मैं गेट के बाहर। तो बोले कहाँ तुम बस आ गए हॉस्पिटल से, तो मैं बोला बस चलते हैं। और गए उस दिन वहां, मेंढक नहीं उछलते लाइन में, इधर से उधर उधर से उधर, ऐसे ऐसे फुदक रहे थे, ये पता नहीं कहीं कोने में बैठी थी, और मैं बोला इधर से उधर से, ऐसा मतलब जंबलिंग जंबलिंग करते 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 वहां पर रस्सी चेकिंग की। करवाते हैं ना सीट्स को लेके, थोड़ा और आगे हट जाइए, तो ये पता है बच्चों की तरह वहां लाइन मैं वहां जंप मार देता हूँ। हम बोले तो हम नहीं आए आपके पास, हम ही खुश हैं हमारे। तो लाइन के पास बैठ गए, और जैसे ही लाइन के पास मैं जा रहा था, तो मैं पीछे बोला, मैं वहां पे क्या होता है ना कि अगर आपके परिवार कोई जन है तो उनको कहते हैं कि चलो ठीक है आपको बैठना है तो साथ में आप बैठ जाओ। तो मैं वहां गया लाइन के पास, और मैंने बोला देखो पीछे धर्मपत्नी है, अच्छा वो आपके साथ है, तो बोले भेजे। और भेजते ही मैं इनको लाइन के पास अपना रस्सी के पास ही बिठा दिया। यहाँ यहाँ रस्सी है, यहाँ से अब महाराज जी आ रहे। तो अब ये सामने से कह रही महाराज जी यहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे, वहां से आएंगे। मैं कहा आनंद लो, राधा नाम कीर्तन चल रहा है ना, उसका आनंद लो। और उस दिन बहुत जोर जोर से गाया, मतलब बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही आए महाराज जी, तो पहले तो कृष्णमोहन शरण बाबा ये लोग सब सामने ही खड़े थे आके वहां पे, ये देख रहे थे कि महाराज जी कितनी देर में आने वाले हैं और किस तरह का माहौल है। तो वो वहां पे खड़े थे, तो उनसे दर्शन हो ही रहे थे जब से। बाद में जब महाराज जी आए तो बिल्कुल रस्सी से लगते हुए, और हम एकदम ऐसे देख रहे, क्योंकि नीचे बैठे हैं और महाराज जी ऊपर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। नवल नागरी बाबा जी सारे जितने भी थे, सब पूरा ऐसे, ऐसा था ना एक ग्रुप में आते हैं तो ऐसे सामने से निकल रहे। और निकलने के बाद में ये तो अपना सब भाव सारा ऐसा होने के बाद मैं बोला देखे, इसलिए बोलते कभी कभी पति की आज्ञा में रहना चाहिए।
तो दर्शन इस तरीके से हो जाते हैं, नहीं तो होते कहीं कोने में। वो लग रहा है कि यहाँ से वहाँ से वहाँ, जहाँ लाइन कम वहाँ देखो को चल, बोले देखो श्री फंसाएंगे जी मेरे ने को, नहीं कृपा कुछ हो करके जाओ। इस अधम को, इस मलेच्छ इंसान को जब जब मौका मिला है ना, वहां ले जाके खड़ा किया दर्शनों के लिए। ठीक है, एक होता है इंसान 2-2 3-3 घंटे पहले खड़ा हो, दर्शनों की अभिलाषा कि भाई मैं तो अभी दर्शन करने हैं, इस समय आ गया, उस समय आ गया। हमको, हम अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उतर के होटल पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि वहां से नहा धो के आधा घंटे में केली कुंज पहुंचते हैं और महाराज जी वहां से केली कुंज से एकांतिक वगैरह करके बाहर निकलते हैं। सो उस समय वो दर्शन होना, उनका मिलना, मतलब कई बार इतना हो गया आंखों में। लेकिन आज भी एहसास ये है कि आज भी उस चीज की कमी रहती है कि ये तो हो ही जाना चाहिए था, अब तो मिल ही जाए। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी क्या कहते हैं हम, चलो अग्रवाल जी, आपका टाइम आउट करते हैं। नहीं टाइम आउट नहीं, और रुक जाओ एक सेकंड, बच्चे भी है ना सबको ऐसे ही बोलना हैं। है एक्सपीरियंस अपना, हाँ तो मैं सबको बोलना है। एक्सपीरियंस ही तो बता रहा हूँ मैं। बोलो, जल्दी बोलो। नाम नहीं लेने वाली थी इसलिए मैं बीच में कूद गया। तो स्टार्टिंग वाले दिन जब जो पहला था एक्सपीरियंस वो, कि वहां पे राधा कृष्णा धाम है जो राधा के लिए कुंज से थोड़ा ही दूर पे है, वहां पे रुके हुए थे। और रात को, ये मैं पहले बता चुका हूँ, बिना पूछे ही बता दिया था एक बार, लेकिन अब पब्लिक डिमांड है इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से। कहाँ पर तो डिमांड दिख नहीं रही मुझे। नहीं नहीं, हम हमारे मन की डिमांड है, मतलब उसको पब्लिक नाम दे दिया, मन की डिमांड है। तो वहां पे ये कौन है, हाथ किन्होंने उठाया? आपके फेवरेट जिग्नेश जी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी कोई नहीं। तो हाथ उनका हैंड्स डाउन कर दो। तो वहां पे ढोल नगाड़े बजते थे रात में बहुत ज्यादा। तो था कि लास्ट वाला दिन था हमारा वृंदावन का, और हमें वहां से निकलना था। तो ये इनका ड्यूटी था कि आज तो कैसे भी करके निकलना है। तो रात के 2 बजे उठे हैं, जागे, आवाज आ रही है, ये कह रही है चल देते हैं, चल देते हैं, चल देते हैं। मैंने कहा नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार थी, रात में दवाई वगैरह लेके मैं सोया हुआ था, हो गया। सुबह 8 बजे वहां पे किसी से पूछ लिया था, बाहर के एक बाबा थे, उनसे पूछा था, तो बोले दिन में भी दर्शन हो रहे हैं, काफी लोग तो दिन में भी जाके दर्शन करते हैं। तो हमने कहा कि दिन में चलो ठीक है। तो ये दिन में तो मतलब ऐसा मतलब घसीट के ले गई, मतलब कि चलो अब नहीं जा रहे तो मैं तो जा ही रही हूँ। तो अब इनका तो क्या होता है ना कि चल रहे हो, चल रहे हो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। अब आपकी मतलब धर्मपत्नी हो, ऐसे अनजान शहर में निकल जाए तो आपको तो पीछे पीछे पहुंचना ही पड़ेगा। कई बार तो दर्शन ऐसे हो गए कि बस ये ऐसे निकल गई, ये पता नहीं कैसा है माहौल, लोग कैसे हैं क्या है, तो उनके पीछे पीछे जाने के दर्शन हो गए। मतलब वो इस तरीके से कृपा हुई है कई बार। तो वहां गया और हम लोग खड़े रहे तो काफी देर तक बोला गया कि ऐसे ऐसे गेट के अंदर दर्शन हो रहे। तब जब वहां पे उन्होंने कपाट ऐसा छोटा सा खोल के और सीढ़ियों पे चढ़ के, जो राधा के लिए कुछ प्रॉपर वाला जहाँ पे सत्संग सब कुछ पहले होता था, तो वहां के ऐसा कपाट खोल के उन्होंने दर्शन कराए महाराज जी के। और जो बिल्कुल एकदम सामने आनंद में बैठे हैं महाराज जी, ऐसे सामने जो वो श्री जी को निहारते हुए, और उनका जो साइड का जो फेस होता है वो इतना सुंदर, मतलब वो रंग नहीं हम वर्णन कर सकते उसका, इतना सुंदर था। तो वो उसमें से देख रहे थे, तो वहां से नीचे बढ़ो 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 आगे। मैंने कहा ये तो कुछ ऐसा था कि हमने देखा भी नहीं अभी सही से। और हो गया। फिर उसके बाद सबके बच्चों को गोदी में ले गए, उनके दर्शन कराए, तो काफी चीजें बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जब हैदराबाद आए, आने के बाद इतनी व्याकुलता थी कि हम यहाँ क्यों आए। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 1.5 महीने में टिकट भी आज भी रखे हैं, 1.5 महीने बाद तुरंत हमने फिर वापस टिकट करवाया, फिर गए। अब लक्ष्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ वृंदावन महाराज जी के दर्शन। अब लक्ष्य मिल गया हमें, ठीक है ना, जो एक होता ना चाहिए क्या, वो हमें मिल गया। लेकिन मलेच्छ शरीर है, आलस तो है ही है, काम वही करना है, रात में उठना नहीं है। इनका ये है कि मैं तो 12 बजे से रेडी हूं, मैं तो उठ के जाना ही जाना है। ये फिर निकले, फिर अच्छा, अब ये निकले तो निकले 2-2 बच्चे साथ में। मैं कहा एक काम करो यार, एक को तो पकड़ लो, एक को तो चलो साथ ही चलते, तो साथ चलते। तो फिर एक रात हमने
हम उस दिन 3 दिन वृंदावन में रुके थे और तीनों ही दिन हमने वृंदावन में पूज्य महाराज जी के रात्रि के जो दर्शन होते थे, ये 2022 से 23 के बीच की बात है। तब शायद 23 की बात है, हाँ 2023 की। तो उस टाइम पे बहुत भव्य दर्शन होते थे महाराज जी के, निकलते थे वहां से। और तो एक रात को हमने दर्शन किए। अगले दिन हमारी व्याकुलता इस तरीके की थी कि हमें महाराज जी के लिए कुछ बनाना चाहिए, मतलब। तो उस दिन हम भागे वृंदावन में, एक बुक स्टॉल ढूंढा कि हम कुछ चित्र बनाते हैं, करते हैं। रात के 12 बजे तक हम बनाते रहे। एक बहुत बड़ा चार्ट लिया हमने और उसको हमने बनाया और बनाते रहे और फिर वहां पे पहुंच गए हम लाइन में, और जाके फिर हम खड़े रहे। तो महाराज जी आए, जो उनके कैमरा वगैरह लेके आते हैं, तो वो आए हमारे पास। उन्होंने चार्ट पे दिखाया कि क्या बनाया क्या नहीं है। फिर महाराज जी भी आए, महाराज जी ने भी एक झलक देखी। तो वो जो झलक थी वो बस था कि अब लालच तो होता ही है कि महाराज जी हाथ ही पकड़ लें, ले ही जाएंगे, चलो हमारे लिए कुछ लेके आए। अब वो तो महाराज जी हैं, वो थोड़ी इस लालच में पड़ने वाले हैं कि हम क्या बना रहे क्या नहीं है। उनके लिए तो सभी एक बराबर है। तो ये इतना बड़ा ये चार्ट जो है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। कोई नहीं दिखा, कोई बात नहीं। हे राधा ये था पूरा सब। इसमें सबकी मेहनत है, कोई अकेले ने नहीं बनाया है। ये ऐसे दिखने में कुछ भी नहीं बनाया है, सब इधर उधर उधर इधर सब कुछ भर दिया। लेकिन कुल मिला के मतलब राधा नाम और महाराज जी के वचन, महाराज जी की फोटो, मतलब देखे कि कैमरे में देख के महाराज जी भी हंस पड़ेंगे कि क्या बना दिया इन्होंने। लेकिन और महाराज जी ये रुके थे श्री हरिवंश कुछ सेकंड वहां पर देखने के लिए कि बनाया क्या है बेवकूफों ने। हाँ, ये क्या नाम है, इन्होंने बनाए थे रेखा ने, ये महाराज अपने श्री जी के चरण और महाराज जी से हाथों में चरण लिए हुए, मतलब ऐसे। और यहाँ पे हमारे माई श्यामा जी को राज, सारे में राधा नाम, और इस तरीके से पूरा ये जो ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, इसको भी राउंड राउंड करके इसमें भी राधा नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से बनाया था वहां पे। तो बहुत आनंद आया था। बच्चे भी, मतलब वहां पे जब जाते हैं ना, तो बच्चों की आंखों में से भी नींद गायब हो जाती है और खड़े खड़े इंतजार यही करते हैं कि बस कैसे भी करके जो है महाराज जी के दर्शन हो। उस टाइम पे वो पल, मैंने इससे पहले भी ये बात बोली थी कि कृष्णा मोहिनी शरण बाबा ने ना ये साफ साफ अपने सत्संग में ये लाइन बोली थी, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो इसलिए आप आज भी जो है ना वो कल नहीं आएगा। मतलब अगर आज कुछ समय मिला है नाम जप के लिए या कोई चिंतन साफ करने के लिए, कुछ जिस भी चीज के लिए आज मिला है, वो फिर कल भी नहीं मिलेगा। फिर कल हम यही सोचेंगे कि अरे परसों तो बढ़िया था, सखी के साथ में हम सब बैठे बात कर रहे थे, इतना सब कुछ था, आज अब आ ही नहीं रही है, मिल नहीं रही है, बात नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें ना कहाँ ले गए अच्छे गए टॉपिक को, छोड़ो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अब आपका टाइम आउट कर दो, ठीक है। राधा वल्लभ, अब चलते हैं राधा 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 किसको ले। अंशुमान जी, अंशुमान जी, अंशुमान जी हैं आप? ठीक है, तो चलते हैं हमारी कनिका जी के पास। कनिका जी, मेरी आवाज आ रही है मातिक्षा जी? वैसे आ रही है ना? तो फिर कनिका जी कहाँ है ये? हम मैं गैस पे मतलब गैस के पास खड़ी हूँ। अब अच्छा, 1 मिनट। हाँ। अब स्पीड स्पीड से करना है, ठीक है आपको? स्पीड से। हाँ, कि जो ना, तो हम ऐसे किसी ने स्टेटस लगाया था, जो संजना सखी जो बता रही थी ना, हितनी जू का, हाँ, तो वाला लगाया था। तो हमारे फोन पे आया था, हमने ऐसे ही देखा और हमको ये भी नहीं पता कि वो कौन है, ऐसे ही लगा कि वो राधा रानी जी है। मतलब उसको हमने जिसमें लगाया था उससे बोला कि जो उन्होंने भेज दिया। अब वो वाला हमने काफी टाइम देखा, तो उसमें महाराज जी दिखे। फिर ऐसे नहीं पता था कि कौन है क्या है। मतलब ये था कि जो संतों के प्रति होता है ना, वो पहले से शिव जी की कि उनको कि ये कोई संत है
जो इनकी सेवा करते हैं श्री जी, तो वैसे, और वो थी हित सजना। कनिका जी, फिर आपकी वो वीडियो देखी, फिर उसमें जैसे आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही, बहुत ज्यादा अब बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अब एक बार देखिए नेटवर्क सही वहां पर, अगर आप आ पाए तो अभी देखिए। आप तब तक मैं खुशी जी को बुला लेती, ठीक है? खुशी जी। खींचो। श्री हरिवंश। हाँ जी। बताइए, पहला हमारी पहली मुलाकात। पहली मुलाकात, सबसे पहले बार जो हमने यूट्यूब पे देखा था गुरुदेव को, वो एक शॉर्ट्स आई थी, मतलब 17 नवंबर 2024 को सबसे पहली बार गुरुदेव से कुछ सुना था। मतलब सखी जो, अगर सच में कुछ कहूँ तो इस जीवन में आज तक जितने भी आज तक देख रही हूँ, बस कृपा ही कृपा है। मतलब कि कोई, मैं कभी नहीं चाहा कि मैं अपने गुरुदेव, मैं मतलब गुरुदेव कहते हैं ना हमसे कि हमें गुरु, हमारे जीवन में गुरुदेव का होना आवश्यक है। बताते हैं कि हमें, हमारे पास गुरुदेव होने चाहिए, श्री जी से प्रार्थना करो कि हमें गुरुदेव मिले। कभी नहीं चाहा कि हमें कोई गुरुदेव मिले, पता भी नहीं था कि गुरुदेव कौन होते हैं। शायद गुरुदेव ने ही कह दिया कि तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं करना, मैं संभाल लूंगा सब। तो 17 नवंबर 2024 को सबसे पहली बार गुरुदेव की एक शॉर्ट्स देखी थी। हम्म। उसमें गुरुदेव कह रहे थे कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, तुम अकेले हो, तुम अकेले आए, तुम्हें तब तक कोई प्यार करता है जब तक तुम किसी के काम लायक हो। और ऐसे मतलब कि वो एकदम से इतनी हर्ट की वो बात कि सच्ची में कोई अपना नहीं है उस समय। वैसे भी उस समय थोड़ा स्टडी का टाइम था, तो वैसे भी अगर कोई स्टडी करता है तो वैसे भी उसके साथ कोई नहीं रहता, एक अकेला कमरा बस, और फिर बस गुरुदेव थे उस समय। फिर धीरे धीरे ये सुनना शुरू किया गुरुदेव को। फिर सबसे पहली बार जो हम परम पूज्य जड़ भरत जी महाराज थे ना, मतलब जो हिरण में आसक्त हो गए थे, सबसे पहली बार उनकी कथा सुनाई गुरुदेव ने। फिर धीरे धीरे एकांतिक सुनना शुरू किया, बस सुनवाते गए। फिर गुरुदेव जैसे जैसे अपनी उन्होंने कृपा की, उसके बाद हम गए थे 21 नवंबर, नहीं 21 जून 2025 को सबसे पहली बार कृपा करके गुरुदेव ने वृंदावन बुलाया था। वही जो आपको उसने सखी ने बताया, फिर गए। तब तक हमें पता भी नहीं था तब कि महाराज जी नहीं आ रहे दर्शन देने, कि महाराज जी की पद यात्रा बंद है। बस आंख बंद करके कि गुरुदेव दे दो अब दर्शन, बस हो गया अब। चले गए हम आंख बंद करके, कुछ नहीं पता हमें कि दर्शन नहीं हो रहे, हमें दर्शन होंगे या नहीं होंगे। बस हम चले गए, जाके बैठ गए कि गुरुदेव आएंगे हमें दर्शन देंगे। बस हाँ, अंदर से कहा था कि गुरुदेव आ जाना, बहुत लड़के आए सबसे, नहीं तो सब कहेंगे कि मिला नहीं कुछ, गए भी और मिला भी नहीं कुछ, फिर हमारा आना भी पॉसिबल नहीं है। बस फिर 4:30 बजे गुरुदेव आए। उस समय तो बस ऐसा लग रहा था, मतलब कि एक होता है ना कि सब इमोशंस इकट्ठे हो गए। गुरुदेव को देखने की खुशी हो रही है, फिर गुरुदेव जा, मतलब हमें सिर्फ 2 सेकंड के दर्शन हुए थे, पर उस 2 सेकंड में भी लग रहा था कि गुरुदेव आ गए तो हम खुश है। फिर गुरुदेव अब जाने लग रहे तो इस बात से हम दुखी हो रहे, मतलब अलग ही उमंग। अभी प्रभु जी ने कहा था कि मेंढक की तरह उछल रहे, ऐसे मेंढक की तरह मन उछल रहा, बस एकदम पागलों वाली स्थिति होगी, एकदम ऐसी परम शांति। शायद ऐसा भाव कभी आया ही नहीं, कि हमने ऐसी शांति कभी कहीं देखी ही नहीं, वो शांति 2 सेकंड के लिए। बस फिर मन नहीं भरा तो गए पीछे उधर प्रेम मंदिर के सामने से। और उस समय ऐसा लगा था कि गुरुदेव खुद हाथ पकड़ के कह रहे कि चल, मैं तुझे खुद दर्शन देना चाह रहा, चल। और मतलब आपको वो कैसे बताऊं, एक बहुत बड़ा पेड़ है वहां पे, बहुत ज्यादा बड़ा, उसके ऊपर ऐसे, उसके बिल्कुल इतनी सी जगह कि कोई एक इतना पतला इंसान हो कि वो ही निकल सके, उस जगह से निकाल के गुरुदेव बिल्कुल एकदम सामने लेके आए, जैसे कोई कितने सालों से खड़ी हो मैं वहां पे। फिर गुरुदेव ने कृपा दृष्टि करके इस अधम की तरफ को बस एक बार देख लिया, बस निहाल कर दिया। उस समय ऐसा था ना कि लुट गए, बस उस समय लुट गए। बस फिर
मन तो नहीं था कि यहाँ से जाए, ऐसा लग रहा था कि बस ये क्षण और बस हो जाए खत्म, दुनिया खत्म हो जाए अब इस समय, इससे आगे कुछ होना इस जीवन में। पर फिर जैसे तैसे फिर जब वृंदावन से जाने लगे तो बस हृदय फटने को हो गया कि अब पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे। फिर तब से अब तक तो नहीं जा पाए। तब से अब तक बस गुरुदेव बुला लो, ऐसे ही कि गुरुदेव के आपने दर्शन हो एक जाए। बार ही दर्शन किए प्रकट में महाराज जी के? हाँ जी, एक बार ही हुए। अभी तो एक ही बार हुए हैं। मतलब तब अभी तो 21 जून 2025 को गए थे, 1 साल से भी ऊपर हो गया अब तो। बस कह रहे हैं कि श्री जी बुला लो, श्री जी बुला लो। वो बुलाती है, वो हाँ अपने जी, और हिसाब से। मैंने अभी पिछले मंडे हम मथुरा गए थे, तो बस मथुरा के सामने से मतलब कि सदम का श्री जी कॉलेज में एडमिशन करा रही है, तो सोच रहे थे मथुरा वाले में ही ले ले। तो फिर वहाँ पे मुझे लगा नहीं था कि मुझे वृंदावन के जो वहाँ पे छठीकरा वाला गेट है उसके भी दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि शायद वो कॉलेज पहले ही था छठीकरा वाले गेट से। श्री जी से कह रही, श्री जी प्लीज बस गेट गेट के करा दो, बस गेट के, और कुछ नहीं चाहिए, अंदर भी मत बुलाना, बस गेट गेट के करा दो। बस फिर जब गए वहां से 1 सेकंड के लिए गाड़ी में से देखा कि छठीकरा वाला गेट, बस फिर से वही कि श्री जी अंदर बुला लो। फिर कह रही लालच बढ़ता जा रहा। आप कैसे वहां से आ पाई आप इतना बाजू से होते हुए? ओ राधा, बस प्रयास करती हूँ किसी किसी अपने के संग कि एक बार अंदर घूम के आ जाते हैं। नहीं सखी, जो मतलब कि शरीर के माता पिता इस चीज की अनुमति नहीं देंगे कि ये चले जाए थोड़ा, मतलब वो श्री जी जैसी भी परिस्थिति है। बस मैं तो सखी जो उस समय ये सोची थी कि बस गेट गेट के करा दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये दिखा दो कि यहाँ पे लिख रहा मेरो वृंदावन, और कुछ नहीं चाहिए मुझे उस समय। राम समझ। कहाँ बस फिर एडमिशन हुआ उस आपका? समय गई। हाँ जी एडमिशन कहाँ हुआ आपका? सखी, जो अभी नहीं हुआ, बस मथुरा वाला एक डेंटल कॉलेज है उसमें सोच रहे थे कि कराते, अभी हुआ नहीं, अभी होगा सितंबर में, जहाँ पे भी श्री जी कर। कैसा लग रहा है आपको? हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या फील हो रहा है? नहीं, हो जाएगा एडमिशन तो इस बार हो जाएगा, बस कोई कॉलेज मिल जाए श्री जी मथुरा की वाले में? कृपा से। मथुरा वाले में तो नहीं होगा। क्यों? वो वो थोड़ा श्री जी की अभी मथुरा ब्रजवास देने की अभी उनकी इच्छा नहीं है। मथुरा हो जाते हैं, हमारा इतना प्रयास किया था बीच, अब तो फिर तो हमने हार ही मानी। मैंने कहा श्री जी की इच्छा, बीच में हमारा बहुत ज़्यादा मन उखड़ चुका था, जॉब वगैरह छोड़ दी थी, सब ऐसा सब उठा पटक चल रही थी हमारे संग। तो मैंने इनसे कहा भाई चलो चलते हैं हम लोग वृंदावन, जाके वहीं कुछ बना लेंगे अपना वहाँ पर। लेकिन फिर श्री जी ने कहा कि अभी लायक नहीं बने हैं वृंदावन के, हम जब बनेंगे तब अपने आप कीजिए, हाँ क्योंकि जी। महाराज जी एक लाइन कहते हैं, आग में जब आग लगती है तो पानी में भागते हो, पानी में आग लगेगी तो कहाँ भागोगे फिर? तो वृंदावन ऐसा हाँ जी। धाम है जो हम सबको शांति दे रहा है। अगर वहां पर जाके अगर मन की शांति नहीं मिली, फिर वहां से कहाँ जाएंगे हम? तो इसलिए श्री जी ने अभी होल्ड कर रखा है, हम सबका प्रोसेस अपने हिसाब से खींचेंगी। फिर सखी, जो मैंने एक बात सुनी थी, जो हमारे पूज्य इंद्रेश जी महाराज है ना, हम्म। उनसे एक बात सुनी थी कि जिस दिन श्री जी बुलाएगी तो कोई प्रतिकूलता है, कोई कुछ नहीं, सब बंधन तोड़ के तुम्हें ऐसे बुला लेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस वही चीज है कि जब महाराज जी को, अभी तो दीक्षा की प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई, पर जब वे बुलाएंगे तो कोई नहीं, बस फिर तो बस भागे भागे चले जाएंगे। हम सभी दीक्षित हैं, महाराज जी ने कहा है कंठी माला पहनना ही कोई दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा वो गुरु को मन से, एकलव्य जी का तो आप जानते ही हैं, एकलव्य जी के संग क्या हुआ था। अर्जुन से बेहतर बने, सिर्फ मानने के, हम सबको मानना है कि वो मेरे गुरुदेव हैं तो हैं, वो हैं। महाराज जी कहते हैं नहीं है वे भी हैं। इस तरीके से हम जब मान जाएंगे ना तो सच में है वो हमारे साथ। बताइए कभी सोचा किसी ने कि हम बैठ के वृंदावन से इतनी दूर महाराज जी की चर्चा करेंगे? कोई नहीं सोच सकता। तो इसलिए चिंता नहीं करना, हम क्या चिंतन करना है, हम सबको यही प्रयास करना चाहिए। सखी, जो एक पद कहूँ महाराज जी के लिए, हाँ जी हाँ जी। जल्दी जल्दी जल्दी।
प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, श्यामा जो नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, तृण तोड़ूं या चंद्र वदन पे, राई नौन उतारूं, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, निज कर करूं श्रृंगार तिहारूं, मुख पे भ्रमर बिधारूं, श्यामा जो नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, बहुत प्यारा गया आपने भी खुशी जी। और अब चलते हैं राधा वल्लभ पर अभी सबका मन हो रहा होगा, हम किसको पकड़े में समझ में नहीं आ रहा। आप एंडिंग में हो अग्रवाल जी इस बार। आप विशु जी आप भी एंडिंग में, अभी जिसका नहीं उनको बुला, ठीक है। सबसे शुरू कर जो कनिका जी आपका नेट सही आया। श्री हरिवंश कीजू आ रही है वॉइस हाँ आ रही है। आप सबको? हाँ आ रही है। अच्छा, हाँ हम ये बता रहे थे कि जैसे संजना सखी जो बता रही थी ना, उस टाइप का मतलब हमारे साथ एक किसी ने वो स्टेटस लगाया था उस वाली वीडियो का, वो हमने देखा था ऐसे ही। तो उसमें वो एक सजनू जी थी, हमें पता नहीं था, हमने राधा रानी जी सोच के ऐसे ही देख रहे थे कि ऐसी होती हैं, मतलब ऐसे। फिर उस वीडियो को हमने उनसे मांग के फिर वो हमारे मतलब काफ़ी बार देखा, फिर उसमें महाराज जी को देखा। तो ऐसे मतलब शुरुआत में कोई ऐसा भाव नहीं था, जैसे यही था कि ये कोई संत हैं और राधा रानी की ऐसे सेवा करते हैं, तो मतलब उसी हिसाब से देख रहे थे। फिर जैसे कोई वीडियो देख लेते हैं उसमें फिर वही खुलती है ना, तो उनके राधा नाम के कीर्तन वगैरह ऐसे खुलने लगे। तो फिर उसमें एक वीडियो में वो उनका नाम नहीं पता, पर वो उनके जो शिष्य हैं वो बहुत मतलब ऐसे डांस करते हैं ना, राधा नाम कीर्तन चलता है, फिर एक वो मतलब एक वो बजाते हैं और वो डांस करते हैं ना, वो वाला। तो हम वो ही देखे थे और फिर ऐसे मतलब मन में भाव हुआ। लालजू उस समय अधिक मास चल रहा था और मतलब शाम के टाइम हम झूला उत्सव करते थे, तो ऐसे स्पीकर में चला के ऐसे करते थे। ये 2023 की बात है, मतलब अगस्त सितंबर में जब श्रावण आता है ना, उस टाइम जून मतलब उसका 2023 में। फिर वैसे मतलब शुरुआत राधा नाम कीर्तन से हुई थी, हमने महाराज जी की वाणी नहीं सुनी थी। फिर धीरे धीरे करके मतलब फिर बीच में हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी कुछ ज़्यादा ही, फिर मतलब कीर्तन श्री जी ने नहीं छुड़वाया। फिर मतलब उस टाइम पे ही क्या फिर धीरे धीरे महाराज जी के जो वो वाणी एकांतिक वार्तालाप वगैरह आते ना, वो सुनने लगे। फिर उनके सत्संग का पता चला कि उनका सत्संग भी आता है, वो सुनने लगे। फिर मतलब 2023 से 24 और 25 उसी में मतलब सुनते सुनते ऐसे व्याकुलता बढ़ी। 24 में पता चला कि महाराज जी का ऐसे पद यात्रा निकलती है, ये होता है। फिर व्याकुलता बढ़ी कि इनके दर्शन करने हैं, कैसे हो। घर में ऐसे किसी को बोला तो नहीं कि करवाएं, क्योंकि जाना होता नहीं था इतना। फिर एक बार भैया गए थे किसी के साथ, मौसी जी के लड़के के साथ। फिर भैया महाराज जी के दर्शन करके आए, तो उनको दर्शन करने के बाद जब वो घर आए ना, तो उन्होंने अपने भाव बताए। फिर हमको भी ये लगा कि हमारे दर्शन हमारे भी हों। फिर मतलब मन में था, ये बोला नहीं। फिर भैया को भी ये लगा कि इन सबके भी करवाने चाहिए। तो वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन मतलब वो कभी कहीं जाते नहीं है, तो वो ऐसे भाभी के साथ और हम सबको लेके गए थे उस दिन 22 फरवरी 2025 को। मतलब पहले मेरे को याद नहीं था, जो मैंने 24 बोल दिया था ग्रुप में। तो महाराज जी के दर्शन 2025 में हुए थे मेरे को, और वैसे 23 से जुड़ी थी मैं महाराज जी से। फिर 2024 में जो गुरु पूर्णिमा आई थी, उस टाइम पे एक वीडियो देखा था हमने, जिसमें वो पहले राधा कृष्ण का वो आता था ना सीरियल, तो उसमें ऐसे ही बोल रहा था कि जब अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो राधे को अपना गुरु मानो, ऐसे कुछ बोला। तो हमने उस टाइम पे ऐसे मन से गुरु पूर्णिमा वाले दिन ऐसे ही श्री जी को, मतलब हम ये भी नहीं जानते थे कि कौन श्री जी क्या है ऐसे कुछ, तो हमने वैसे ही बोला कि ठाकुर जी को तो अपना दोस्त मान रखा है, तो हम श्री जी को अपना गुरु मान लेते हैं। आज से श्री जी आप हमारे गुरु हो और आप ही हमें किसी से मिलाना जिस जो हमारे गुरुदेव हों,
ऐसे करके। तो फिर उस टाइम, फिर उसके बाद जो अगली वाली गुरु पूर्णिमा आई थी, उससे पहले मतलब महाराज जी के सत्संग वगैरह सारी चीजें सुनने लग गई। फिर उससे पहले ही दर्शन भी हो गए थे महाराज जी के। फिर हमको ये लगा कि श्री जी ने हाँ इनको ही भेजा है और यही है। फिर हम ज्यादा मतलब ज्यादा उसमें बढ़ने लगे। फिर जिस दिन वहां पे गए थे तो 12 बजे पहुंच गए थे हम वृंदावन। गाड़ी में बैठे ही थे, फिर सब मतलब 12 बजे वहां पे सब बहुत सारी भीड़ हो जाती है, बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती इतनी। फिर बच्चे भी थे तो भैया ने बोला आप सब गाड़ी में बैठो, जब आएंगे उससे थोड़ी देर पहले अपन दर्शन के लिए इधर उधर एडजस्ट हो जाएंगे। फिर भैया वगैरह ये इधर आ गए, इधर बैठते हैं तो वो होती है ना बीच में जो मतलब महाराज जी ऐसे क्रॉस करके आते हैं, तो उसमें वो लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको रोड में बीच में लगे रहते हैं, उस पे खड़े होके 1 घंटे तक, मतलब 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उसके सारे ऐसे खड़े ही रहे थे। फिर जैसे ही पता चला महाराज जी निकल रहे, तो जस्ट वो आते हैं ना कृष्ण से, वहां पे लाइटें जल गई और सब बोले कि आ रहे हैं, ढोल बाज जैसे वो बजते हैं, वो जो उनके पीछे बजाते चलते हैं ना, वो बजने लगे। फिर एकदम मतलब जैसे निकलते ही दर्शन हुए महाराज जी के। और फिर भैया ने बताया कि वो बीच में आते हैं, और ये जो बीच में दिख रहे हैं ना, ये वाले महाराज जी हैं, क्योंकि मतलब फॉर्म में देखे थे और फिर सामने से तो पता नहीं ना कौन से हैं ऐसे। फिर भैया ने बता दिया था। फिर धीरे धीरे आए, फिर बीच में दिखना बंद हो गया। फिर हम ये सोच रहे थे कि हमें नहीं दिख रहे, सबको दिख रहे हैं। अब इनका हमको क्यों नहीं दिख रहा है। मैं बोल रही थी इनकी, मेरी हाइट बड़ी होती है तो मेरे को भी दिखते, इतना चलना नहीं पड़ता। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं दिखते। मतलब मैंने क्या किया, वो इसमें लोहे के डंडे पे बीच में होता है ना, उसके ऊपर और चढ़ गई। भैया बोले पेट में घुस जाएगा। इनका नहीं जाएगा, इनका कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर उस पे चढ़ के फिर किए, फिर वो और इधर आके पास में आते गए। फिर मतलब बहुत पास से निकले, क्योंकि इधर आगे तो बैठते नहीं है, जस्ट एक दो बैठे, उसके आगे नहीं बैठने देते, क्योंकि अगर कोई आगे बैठे तो फिर वो महाराज जी के पास चला जाए ना, इसलिए। तो वो हमारे सामने कोई नहीं था, मतलब हम ही थे और सब लाइन से एक खड़े थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। पर उसमें फिर लास्ट में जब वो आगे जाने लगे ना, तो उस टाइम पे ये लगा, क्योंकि इधर के रोड पे गाड़ियां रुकती हैं, सब कुछ होता है, तो भाग के जो दर्शन होते हैं ना, हाँ, कि एक बार और भाग के जाएं, तो पूरा रोड जाम था, जा नहीं पाए। फिर पहली बार जब हुए थे तो वो 22 फरवरी 2025 को हुए थे। फिर उसके बाद तो गुरुदेव की कृपा रही कि 1-2 महीने जाना हुआ था। फिर इधर की साइड भीड़ में बैठे हुए थे, तब भाग के भी दर्शन कर पाए थे, मतलब दोबारा वो गेट से बैक होते ना उसके बाद में। तब उस टाइम पे 2-3 बार हो गए थे, 3 महीने मतलब 3 बार हुए थे, सब हो गए थे घर में। फिर बाद में धीरे धीरे कर, फिर अब नहीं हुए, ये था। हाँ फिर क्या ही समझ में नहीं आ रहा, क्या बताएं क्या छोड़ें, बहुत सारा है। बस यही है कि हाँ उनको सुनते सुनते, उनको देख के, फिर हर बार जब जाते ना तो हर बार वो अलग अलग भाव देते कि आप तुम मतलब अंदर से आता है कि एक तो होता है कि देख के आ गए दर्शन करके और कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, तो उस दर्शन का भी क्या फायदा कि अपन उनको मानते भी हैं और अंदर से कुछ परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। तो ये नियम बनाए कि हर बार जब जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ चीज ऐसे छोड़ के या ऐसे करके, गुरुदेव आप हमसे छुड़वाना। तो उस टाइप सोच के फिर ऐसे ही होने लगा, कुछ कुछ चीजें कंट्रोल होने लगी। फिर सब उन्होंने ही करवा लिया जो उनको करना था। फिर एक दिन मन में आया, फिर उसके बाद जो गुरु पूर्णिमा आई थी, फिर ये कंफर्म हो गया कि बस अब इनसे दीक्षा मिले या ना मिले, बस गुरुदेव तो यही है और इनकी ही आज्ञा में चलना है, जैसे ये चलाएं बस वही चल करना है। फिर आगे का नहीं, एक मतलब पग तो मैं देख नहीं पाई थोड़ी, पर एक दिन कहाँ गई वो, एक दिन वो लिखी थी, मतलब वो महाराज जी को देखने के बाद उनका सुना था प्रेम रस दायनी बाबा का, तो वो लाइन लिखी थी, मैंने डायरी खोल के तो रखी हूँ। हाँ, ये नजर रुख की दिखाकर मुस्कुराकर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं, अजीब पर्दागारी है, अजीब दिलदारी है, हंसाकर लूट लेते हैं तो रुलाकर भी लूट लेते हैं। बस मतलब उनके दर्शन के बाद जैसे ये सुनी ना, उसके बाद ही नोट कर ली थी ये। वो पद वगैरह तो मैं देख नहीं पाई, उसके लिए बहुत बहुत राधा वल्लभ श्री हरिवंश की। आपने और जो बोला गुरुदेव के बारे में तो क्या ही। नहीं मैम, वो बहुत अच्छी लाइन थी। अब ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, ये लाइन सारी।
ये अभी जो हाँ लास्ट में जो बताई थी वो वाली करनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लूट लिया वाली लाइन भी ना, लोग हंसा के हाँ लूटते हैं, हाँ आपने बुला के लूट लिया, वो वाली लाइन। हाँ ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं प्रतीक्षा जी के पास। प्रतीक्षा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या लगा भूल जाएंगे, कैमरा ऑफ कर लोगे तो? नहीं नहीं सर, पहली बार मतलब 2023 से सुनना शुरू किया था, वो बस मोटिवेशन के लिए स्टार्टिंग में पढ़ाई के टाइम में मोटिवेट करते थे बहुत, पढ़ना है कर्तव्य कर। तो धीरे 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 वो और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर एक फियर था मतलब कोविड के बाद से कि घर वाले मतलब लाइक किसी की डेथ ना हो जाए, इस सब चीज से बहुत ज्यादा फियर था। तो उस बार महाराज जी ने उस चीज पे अटैक किया, एक सत्संग आया उस पे कहा कि सब मरेंगे। तो फिर उसके बाद इसलिए कि मतलब ये डर चला जाए तो और सुनना शुरू किया। फिर वो रोज वाला हो गया, 2024 पूरा सुना और उसके बाद 25 में जाकर दर्शन हुए थे महाराज जी के। और उसके बाद वो भी 20 सेकंड वाले ही हुई जो पद यात्रा होती है। फाइनली अभी 2026 में एकांतिक हुआ था फरवरी में, तब पूरे 40 मिनट महाराज जी सामने थे। ओह राधा वल्लभ, 40 मिनट बैठ के आए आप? या कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे, मतलब उनको देखे, उनके हाथ देखे, ओठ देखे, बोल रहे हैं वो जिस तरीके से, या वो हंस रहे हैं तो उनको लाइक क्या समझ नहीं आ रहा, उनके रंग देख रहे हैं सब कुछ लाल, फुल लाल, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बस ये चीज है कि जब वहां रहते हैं तो पूरा शून्य रहता है, बाद में आके रियलाइज होता है कि अच्छा इतना बड़ा हो गया है, कुछ कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो वो चीज बाद में आती है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं फील होता। हम तो बाद में आके भी शून्य हो जाते हैं। बस इतना ही था अभी। और लास्ट में अभी सोबरी कुंड में मार्च में हुआ था, बस उसके बाद से तो नहीं हुआ अभी। शोभरी गुण, अच्छा हाँ, वहां पर हुए थे, वहां पर। हाँ, राधा वल्लभ पद। पद प्रेम के पीर का है अगर सुना दे जी जी। ऐसो दुख दीजे ही माही, ऐसो दुख दीजे ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही हो, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजे ही माही, नाम रटे दृग ढारे आंसू, छिन छिन अति अकुलाही हो, छिन छिन अति अकुलाही, ऐसो दुख दीजे ही माही, काहू सुमिली बोना सुहावे, बात न सोग घबराही हो, बात न सो घबराही, बसती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाही हो, जग सब शून्य दिखाही, ऐसो दुख दीजे ही माही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारे, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारे, जीवन जन्म वृथा ही हो, जीवन जन्म वृथा ही, ऐसो दुख दीजे ही माही, ऐसो दुख दीजे ही माही। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। क्या अर्थ बता पाएंगे अगर है तो आपके पास? अभी होगा ना? है? म्यूट ये है आप? कौन सी प्रेम की पीर है इनके पास, अलग ही अलग आती है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के। अभी सामने नहीं है, फोटो भेजती हैं तो ओके।
फर्स्ट लाइन समझ गए थे, पूरा सार समझ लेते थे। तो पता है प्रतीक्षा इंस्पेक्टर क्या, उन्होंने इतना अपने 200 को इतना छोटा बना के बताया है ना, कुछ मिस नहीं हुआ उनका, पूरा कवर कवर भी हो गया। सीखना चाहिए अग्रवाल जी और हमको उनसे कि शॉर्ट्स में कैसे करनी है चीज़ हमारी। श्री ओम जी। श्री हरिवंश रखी जी। श्री हरिवंश, आप बताइए मैं मैं क्या बोलूं? सबके लास्ट में बोलना चाहूंगा। नहीं, हाँ लास्ट जी। का मत वेट कीजिए, लास्ट कभी श्री कर सकती हैं आप, अभी अभी शुरू में ऐसे बोलिए। शरीर में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए इसलिए। अच्छा, अभी नहीं की दशा में? ये भाव तो बहुत अच्छे हैं आपके। कब से सुन रहे हो महाराज जी को आप? मैं 2024 से और 23 में मैंने नॉर्मली मतलब देखा था, पर 24 से कंटिन्यूस। अच्छा जी, तो वृंदावन जाने का मन नहीं होता? अभी मतलब कि शरीर के माता पिता है ना, तो वो स्ट्रिक्टनेस होती है थोड़ी सी, तो इस कारण से। वैसे आप है कहाँ से श्री ओम जी? बिहार से। अच्छा जी। मन वृंदावन। हाँ ना ना, गलत, फर्स्ट आंसर पहले बोलना चाहिए, वृंदावन से है। बिहार बोला, अभी बिहार बाकी है, बिहार अंदर। ठीक है श्री ओम जी, अब चलते हैं प्रिया जी की। प्रिया, सचिन जी श्री हरिवंश जी। आप मिलो प्रकट ने महाराज जी से। नहीं नहीं, अभी प्रकट में नहीं मिल पाए। आप लोग भाव बड़े प्यारे हैं, फिर भी लगता ही नहीं प्रकट वर्षन नहीं हुआ आप लोगों के। सच ना में बिल्कुल। कब से सुन रहे हो हमको महाराज जी को? महाराज जी बोली। कब से सुन रहे हो महाराज जी को आप? 2024 से। अच्छा। तब महाराज जी जब मिले थे तो वो डे हमको याद है, 2 अक्टूबर था उस दिन। और उस समय ऐसा कुछ हुआ था सिचुएशन लाइफ में कि ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थे हम, पूरा डिप्रेशन में। महाराज जी का बस एक झलक आया, वैसे वो एक होता है ना जो सेंसलेस रील्स स्क्रॉलिंग, वो मेरा चल रहा था खाली उस समय। उसी में बीच में फिर महाराज जी का एक वीडियो आया, वो देखते ही वहीं पर रुक गए पूरी तरह से। और उसके बाद जैसे बस वो 1 मिनट या 1.5 मिनट का वीडियो होगा, उसके बाद एक होता है ना जैसे भागवती का आकर्षण, बस वही हुआ। उसके बाद ऐसा शांति हृदय में, ऐसा मतलब एक रोने का इच्छा केवल कि क्या क्या मिल गया, क्या मिल गया। क्या मिल गया। अब जैसे अब मेरा जो स्टोरी है वो एक बार महाराज जी बताए थे कि रूप गोस्वामी थे, तो उनके पास जब कोई आता था तो वो पूछते थे कि तुम्हारी आसक्ति कहाँ पर है, तुम्हारी स्त्री में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, कहाँ आसक्ति है। जब कोई बोलता था इसमें है, इसमें है, तो उसको स्वीकार कर लेते थे। जो कोई बोलता था कि मेरे में तो आसक्ति है ही नहीं, तो उसको भेज देते कि जाओ तुम काशी वाले हो, तुम प्रेम मार के नहीं आओगे। तो मेरा वैसा ही था लगभग कि एक पॉइंट था, एक पार्ट है लाइफ का जहाँ बहुत गंदी तरह से आ सकते थे। तो बस महाराज जी जब मिले तो वो कुछ चेंज नहीं हुआ, बस वो पूरी तरह घूम गया वो आसक्ति महाराज जी की तरफ। उसके बाद तो केवल बस आनंद ही आनंद चल रहा है। कितना भी वो हो जाए, कितना भी महाराज जी ऐसा कंडीशन दे दे कि हाँ तुम सुधरो, लेकिन वो कंडीशन जब निकालते हैं तो फिर लगता है कि शून्य पूरा। कुछ बोलने लायक नहीं बचते हैं फिर। ये बात तो है, महाराज जी की मिलने में भले ही हमारी परेशानियां कम नहीं, बल्कि शायद डबल हो गई है, क्योंकि मन होता नहीं रुकने का यहाँ पर। लेकिन हाँ, आनंद लगता है। 2 सेकंड का दुख होता है कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, फिर लगता है चल छोड़, जाने नाम जप करते हैं, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। प्रतीक्षा जी, सॉरी प्रतिभा जी, सॉरी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, प्रतिभा जी। मुकेश देवी जी का समझा रहे थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश, आप कब मिली महाराज जी से? हम नहीं मिले हैं अभी तक, कभी भी नहीं मिले हैं। कभी वो है तो प्लान जाने का? हाँ जी, है प्लान जाने का, नहीं है? गए थे पर महाराज जी नहीं मिले। अब ऐसे देखा जाए तो सब मतलब प्रगट में तो नहीं मिले महाराज जी। वृंदावन मतलब नहीं गया? हाँ, वृंदावन तो गए थे, मतलब बुलाया था श्री जी ने। कब गए थे वृंदावन आप? 25 जून को बुलाया था।
बस ज़्यादा जून में थे वहीं पर, हम सब वहीं जून में थे मसला। आप जून में वहां थे? हाँ, हम तो हर 2-3 महीने प्रयास करते हैं, बाकी श्री जी की इच्छा होती है। हम हाँ 25 जून को हम धाम में थे ना, और 26 को सुबह ही आकर्ष सखीजू का मैसेज आया हुआ था कि ऐसे ऐसे ग्रुप है, और उसमें मतलब अभी हम बताते हैं, दीक्षा की उपस्थिति लगी पहली, और उसके 15 मिनट बाद ही उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे ग्रुप है और आप उसमें जुड़ना चाहेंगी। पर हमारे पास तब टैब नहीं था वहां पे, और व्हाट्सएप टैब में टैब बी पे था। तो हम लोग ने घर आके जब देखा कि टाइमिंग तो वही वाली है, तो शीजी चाहती थी कि ये उनका जो निकुंज है छोटा सा, उसमें हम हमें भी बुला रही है शीजी। श्री जी की प्लानिंग है। ठीक, आप कोई पद गायन करेंगी प्रतिभा जी? हाँ कर देंगे। देखता छबीली जो की छवि छाके छवि निधि, देखता छबीली जो की छवि छाके छवि निधि, ऐसी छवि देखी आज दृगनाहि तारे, ऐसी छवि देखी आज दृगनाहि तारे, अलबेली चितवनी हंसनी ललन पर, अलबेली चितवनी हंसनी ललन पर, मानो सूत पुंज रंग के प्रवाह ठारी, मानो सुख पुंज रंग के प्रवाह ढारी। श्री हरिवंश, थोड़ा गला ठीक नहीं है आज। बहुत प्यारा गाया, अच्छा गया। चलिए जिग्नेश जी की साइड चलते हैं। जिग्नेश जी। जय जय श्री हरिवंश सभी को। श्री हरिवंश। तो जिग्नेश जी, आज का हम लोग थीम रखा है श्री जी की कृपा से कि महाराज जी से पहली मुलाकात कैसी रही, और कोई पद गायन महाराज जी के भाव से रिलेटेड। आपकी मुलाकात कब हुई महाराज जी से? मेरे तो मतलब क्या ही बोले, श्री जी ने खेल लिया मेरे संग। पास पास बोलना है, ठीक है। ओके। जी बताइए। तो मतलब वहां पे फर्स्ट मीटिंग कब हुई ऐसे बताना है कि पूरे हमको कैसे घसीटा वैसे बताना है? हाँ, फर्स्ट मुलाकात कैसी है, जैसे कुछ शॉर्ट देखा, कुछ रील देखा, फिर कैसे वृंदावन का प्लान बना, वृंदावन महाराज दर्शन कैसा फील हुआ फर्स्ट टाइम जब महाराज जी सामने आए आपके? मुझे तो ऐसे हो ना कि मतलब कोई बिगड़ैल बच्चा हो, उसको मतलब किसी का कुछ महत्व पता नहीं है, बस वो होता है ना कि प्रमोशन पे प्रमोशन दिया जा रहा है एक झटके में, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, तो ये भी ले। तो मतलब ऐसे ऐसे सब करके ऐसा पूरा मतलब घसीटा है कि मुझे भी नहीं पता चला, और बाद में जब एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ऐसे ही मतलब श्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से घसीटा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे गुरुदेव बताते हैं कि हमको मतलब हम नहीं आए इस मार्ग में, हमको घसीटा गया है। तो उस तरीके से हमको घसीटा। और पहली बार जब वृंदावन का प्लान बना था, तो श्री जी की कृपा से मुझे जाना था पर्सनली 11 जून से 11 जनवरी से 16 जनवरी। तो एक सेकंड, हेमू जी भी हैं हमारे यहाँ पर, उन्होंने इतने विदेशी टाइम निकाला है। हेमू जी। हेमू जी। ठीक है, उनको शायद बोलना अलाउड नहीं है। राधा वल्लभ श्री सभी सखियों को। श्री हरिवंश। और आपकी मुलाकात हुई महाराज जी से हेमू जी? नहीं, मैंने दर्शन किए हैं सुबह, जो मॉर्निंग में 2 बजे 3 बजे वाले पहले दर्शन हुआ करते थे 3 से 4 बार। और शरीर की धर्मपत्नी जी हैं, उनके साथ ही किए हैं, जो है बच्चों को भी साथ लेके गया हूँ। मिलिट्री वालों को तो अलग से ही देते हैं ना और चांस, थोड़ा सा हाँ, है ना।
शुरुआती बता रहा हूँ 2023 2024 में भी गया, लेकिन मॉर्निंग जो सुबह 2 से 3 बजे वाले दर्शन मैंने 3 से 4 बार किए हैं। और जो शरीर की धर्मपत्नी जी हैं वो एकांतिक वार्तालाप उन्होंने अटेंड किया, मैं तो नहीं कर पाया अभी। कैसा रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? शुरुआत 2023 से जैसे बाकी सखियों ने बताया, ऐसे रील्स वगैरह देखी हमने, तो शुरुआती आकर्षण और जो उनके शब्दों ने जो प्रभाव छोड़ा जो है महाराज जी के, तो रील्स और फिर धीरे धीरे हम लोगों की दोनों की जर्नी जो है लगभग लगभग एक साथ शुरू हुई। हमने कुछ रील्स देखी और कुछ प्रवचन सुने जो है यूट्यूब के माध्यम से, तो वो हमने जो है अपनी धर्मपत्नी जी से शेयर किया। और वो अपना लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो घर में तो बहुत पहले से शुरुआत से चली आ रही है, क्योंकि क्षेत्र हमारा ब्रज वाला है, तो घर में मंदिर वगैरह है, तो जो स्थापना है वो लाड़ी लाल जी की काफी दिनों से है। उनका लगाव काफी पहले से था, लेकिन महाराज जी का जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ज्यादा पड़ा, तो उन्होंने ही फिर हमें प्रेरित किया, बोले कि सुबह चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैंने ठीक है भैया चलो, हम तो छुट्टी जाते हैं तभी हमें मौका मिलता है दर्शन करने के लिए, लेकिन तो फिर मैंने ठीक है दर्शन करने चलते हैं। तो 2 बजे रात्रि जब महाराज जी निकलते थे वहां से, जो उनका पहले निवास स्थान इधर हुआ करता था, जो है जस्ट ये जो वृंदावन वाला मेन रोड है, रोड क्रॉस करके वहां से निकलते थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम घर से कोई 1:45 के आसपास निकले थे, क्योंकि टाइम हमें कम लगता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं पहुंचने में वहां। तो 1:45 निकले, उसके भीड़ तो वहां 12 बजे 11 बजे से लोग बाग बैठ जाते थे पहले पहुंचने के बाद भी। अभी हमें जगह नहीं मिल रही है और कोई वहां खड़ा नहीं होने दे रहा है, अपनी जगह कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। मैंने कैसे, तो साइड में नाला है, तो मैंने बोला दर्शन आए हैं, दर्शन तो करके जाना है। मैंने भले नाले के ऊपर ही खड़े होकर दर्शन करना पड़े, तो वहीं थोड़ी सी एडजस्ट हो गए, लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट कर भैया हमें भी खड़े हो जाने दो। तो नाले के पास ही खड़े होके जो है दर्शन किए। और जब महाराज जी आए तो अपने आप ही जो जोर जोर से राधे 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 राधे, आप ब्रजवासी हैं तो सारे लोग बोलते हैं, तो हमारा भाव तो फिर पहले से ऐसा था ही, पहले भी बोलते थे, लेकिन जो महाराज जी को देखने के बाद जो जोर जोर से नारे निकले राधे राधे के, तो बहुत ज्यादा। और हमारी धर्मपत्नी जी थी, बच्चे भी थे, लड़की थी लड़का था, दोनों जो है। और हम माता जी मम्मी है हमारी थोड़ी वृद्ध है, लेकिन उनको भी साथ में लेके गए थे, मैंने कि तुम भी चलो साथ में। उसके बाद फिर कई बार 2 से 3 बजे वाले दर्शन तो 3 से 4 बार मैं कर चुका हूँ। और धर्मपत्नी जी हैं वो हमसे थोड़ा ज्यादा बार जा चुकी हैं, वहीं रहती हैं, हम तो छुट्टी वुट्टी जाते हैं तो मुलाकात हो पाती है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे अब ये तो ये लत सी लग गई है, जैसे खुराक होती है ना आदमी को, वो खुराक चाहिए जो है प्रवचन सुनना, एकांतिक वार्तालाप या यमुना तट का सत्संग हो, मतलब कोई 15 मिनट की वीडियो है या 1 घंटे की वीडियो है, हम जैसे ही हमें अपना जो डेली का जो रूटीन होता है या जैसे ही आते हैं ऑफिस से आते हैं तो पहले सर्च कर लेते हैं, बोले भाई कितनी वीडियो हैं अब तक, क्योंकि उसमें अपलोड होती रहती है ना, चलो आज ये सुनना है, शाम को सोते समय ये सुनेंगे जो है। तो जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे आप बोलती हो कि भाई ये नाम जप वगैरह कैसे करते हैं, तो नाम जप वगैरह का रूटीन तो हमारा ऐसा ही है जो है, जैसे हमें 10 मिनट 15 मिनट मिलते हैं तो उसी में करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नियम है, वो नियम पूरा करना, कैसे कम से कम नियम तो पूरा कर पाए जो है। बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा कि बाकी लोगों की तरह एकांत में बैठ के या एक शांत चित्त होके, वो थोड़ा मुश्किल रहता है जो है, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है। और फिर हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रूम पार्टनर हैं वो भी सुनते हैं, इधर से थोड़ा दरवाजा खुला रहता है, जैसे पद गायन करते हैं, पद रिकॉर्डिंग करते हैं, तो साथ वाले बोलते हैं, बोले कि क्या चल रहा है, बोले कि जैसे यहाँ पार्टी वार्टियां होती रहती है ना, प्रमोशनल पार्टी होती हैं, बोले कि प्रमोशन पार्टी में गाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो क्या साहब? मैंने कि ये पद गायन कर रहे हैं, उनकी पार्टी में गाने के लिए नहीं कर रहे। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं जो है, आप पार्टी में गाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने कि ना ऐसा कुछ नहीं है जो है। मैंने कि अभी उनको फिर ये सारी चीजें बताना, और ये हम थोड़ा शेयर नहीं करते हैं कि ग्रुप है और हम रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, तो उनको फिर ऐसे ही टरका देते हैं, बोले नहीं ऐसे ही कर रहे हैं जो है। भक्ति छुपानी चाहिए, भक्ति छुपाने से ही बढ़ती है। वो है जो है, पर यह है कि अभी रिकॉर्डिंग, अभी ये जो रूम होता है इसमें 2 हम रहते हैं, इधर जेसीओ जो हैं, तो अभी वो बगल में है और हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उनको तो सुनना ही है, लेकिन अच्छे हैं वो, बिहार के रहने वाले हैं, धार्मिक हैं, तो
उनको कोई आपत्ति नहीं है, जो है चलता है। ठीक है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सबका एक्सपीरियंस एक सेम लगा मुझे, जितना ओवरऑल देखा जाए सबने शॉर्ट देखा है, सबने रील देखी है, तब जाके वहाँ पहुँचे हैं, कुछ सत्संग सुन के पहुँचा है। लेकिन मैं मेरा एक छोटी सी लाइन मेरा खाली ऐड करूँगी इसमें, कि मैं वहाँ पर ना रील देख के पहुँची ना मैं शॉर्ट देख के पहुँची वहाँ पर। मैं वहाँ पहुँची हूँ प्रभु जी की वजह से, बिना प्रभु जी के हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे। मुझे प्रभु जी ने शॉर्ट दिखाया था, महाराज जी का फर्स्ट शॉर्ट था महाराज सर का, सुना था मैंने उनका कि महाराज जी कह रहे हैं मच्छर और कॉकरोच को नहीं मारना चाहिए, और मैं कॉकरोच से नफरत करती हूँ। मैं जैसे ही कॉकरोच दिखता है सबसे पहले चप्पल मारती हूँ उसको। मैं ये आया कैसे आखिर यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा चिढ़े मैं कॉकरोच से। और मैंने कहा ये कैसे कोई संत आके बोले कॉकरोच मत मारो, क्या करूँ उसका मैं फिर मैं, तो मैं चिढ़ गई थी महाराज जी से। मैंने कहा ये सब ऐसे ही बोलते रहते, हम नहीं सुनते किसकी भी। लेकिन इनका क्रेज़ देखा मैंने कि ये बार बार सुन रहे हैं। मैंने कहा इनको मिला के दिखा के ले आती हूँ, फिर दोबारा नाम नहीं लेंगे वहाँ जाने का। फिर इवन तो मैंने इनके लिए वृंदावन गए हम लोग। फिर परम का मन था कृष्ण महादेव, वो सब का लॉजिक था, चल ठीक है कृष्ण भगवान से मिलना ही चाहिए हम सबको। राधा जी के लिए कुछ फीलिंग नहीं थी हमारे अंदर, ना महाराज जी के कुछ फीलिंग थी हमारे अंदर, बस ये था कि इनका भूत उतारना है वृंदावन को लेके। बार बार महाराज जी का नाम दिखाते रहते हमको। वहाँ पहुँचे, हमारी की वैसी तबीयत खराब हो गई एज यूजुअल। ये अपना हार मान के बैठ के मैं नहीं दर्शन करूँगा। मैंने कहा अभी कर लो, हम दोबारा वृंदावन नहीं आने वाले। इतनी मलिनता है हमारे अंदर हद से ज़्यादा। मैंने इनके चक्कर, मैंने कहा एक बार दर्शन कर लो महाराज जी के, नहीं तो फिर अब दोबारा जाकर दोबारा आने के लिए कहोगे, मैं नहीं आऊँगी दोबारा वृंदावन, क्योंकि मुझे वहाँ फील नहीं आ रहा था जो आना चाहिए एक धाम को लेके। तो फिर ये सुबह सुबह हम लोग खाना खाने गए तो एक होटल वाले से मालूम पड़ा कि सुबह 8 दर्शन होते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो इनको लेके चले गए वहाँ पर। हम और के पीछे खड़े हैं और हम आगे, लड़कियों को औरतों को जल्दी जगह मिल जाती है आगे जाने की। तो हम आगे गए तो खुद से एक सखी आई हमारे पास, उन्होंने हमसे पूछा कि आपने दर्शन किए। अब मेरा कोई दर्शन का भाव हो तो मैं कुछ बोलूँ, मैंने कहा नहीं हमने नहीं किए। तो उन्होंने कहा ठीक है आगे दर्शन करवाते हैं आपको। ठीक है, श्री जी की सखी आई थी, पता है मलिनता की मुहूर्त है, तो वो ले गई। और वही जो छोटा सर्कल प्रभु जी बता रहे थे, छोटे सर्कल में सिर्फ महाराज जी का फेस दिख रहा है, और हमें अब तक याद नहीं है कि आसपास क्या था, सिर्फ महाराज जी का छोटू सा फेस याद है। और उस फेस के बाद हम बोरा गए थे वहाँ पर, लिटरली बोरा गए थे वहाँ पर। उनको देख के लगा कि क्या मिल गया है। उसके बाद महाराज जी ने ऐसे हाथ पकड़ा कि अब तो प्रभु जी चाहे तो भी वृंदावन नहीं छोड़ सकते। इस लेवल का क्रेज हो गया महाराज जी को लेके हमें सिर्फ एक झलक ने। तो महाराज जी ने हमको बुला के सुधरवाया, आप लोगों को सुधार के बुलाया, मुझे वहाँ बुला के सुधरवाया। कि होता है ना सबके लिए अलग अलग इंजेक्शन होते हैं, किसी को हाई डोज का, तो हमें हाई डोज का इंजेक्शन दिया गया कि ये देख कर ही सुधरेगी, प्रकट करते। तो आज श्री जी कृपा से ऐसी हालत है कि जब कोई पूछेगा हम सबसे हम कहाँ से हैं, तो यही कहेंगे हम वृंदावन से हैं। जिस वृंदावन को मैं दोबारा जाना नहीं चाह रही थी, अब वृंदावन श्री जी ने पूरा तो नहीं भरा अभी श्री ने, लेकिन हाँ कुछ कुछ भर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और पद में मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी कौन सा पद ज्ञान करने का मेरा मन था। मेरा पद ज्ञान करने का मन था कि सामने होवे या तो नचना पैंदा है। ये मैं सोच के रखी थी कि महाराज जी को देख के हमारा वही हाल हो रहा था वहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती कैसा फील हो रहा था। बोलते ना सामने एकदम से, हाँ 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 राधा वल्लभ, इसकी फोटोज और भेजिएगा। ऐसे ही फेस है मेरा, बहुत क्यूट फेस है। महाराज की साइड बहुत प्यारा फेस है जो प्रतीक्षा जी, वाह, मुझे भेजिएगा आप ज़रूर, ठीक है। तो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करें और हम लोग बोलेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश बहुत तेज, ठीक है। सभी अनम्यूट है। आनंद 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 आनंद। किसके आनंद हो गया आज? हाँ, तो सब अनम्यूट है, तो हम लोग कहेंगे जय जय श्री हरिवंश। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत। राधा वल्लभ आपको श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।